रविंद्र सिंह भाटी मुझे मारना चाहते हैं, ऐसा कहकर प्रसिद्ध से और प्रसिद्ध हुए या फिर राजनीति में प्रसिद्ध हुए छोटू सिंह रावणा को अब कांग्रेस ने गोद ले लिया है। जिला कांग्रेस कमेटी ने उनकी सुरक्षा की मांग की है। अभी मुद्दा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अभी मुद्दा कहां तक पहुंचेगा, किसके लिए नुकसानदायक होगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार नीरज शर्मा जी हमारे साथ है। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम जी। हाँ, प्रसिद्ध तो छोटू सिंह रावड़ा खैर पहले से ही काफ़ी थे और बड़े ही एक्सपर्ट रहे हैं। इस माध्यम से वो ट्रिक समझते हैं, फॉर्मूला समझते हैं प्रसिद्ध होने का। जब खाटू श्याम बाबा का एकदम से ट्रेंड आया, खाटू श्याम बाबा के गाने बनाए, बड़े प्रसिद्ध हो गए। भाजपा पावर में आई, भाजपा के समर्थक के गाने बनाए। मैंने अभी रिसर्च में मेरा सुनने में आया, वसुंधरा जी को लेकर गाना बनाया, मोदी को लेकर गाना बनाया। तो तमाम वो फेमस होने की ट्रिक तो जानते हैं। तो वैसा कुछ समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, प्रसिद्ध वो राजनीतिक रूप से ज़्यादा हो गए हैं। ये ज़रूर थोड़ी चर्चात्मक बात है, चल रहा है, लेकिन मुद्दा अब लगभग ठंडा हो गया था। आप ये समझ लीजिए, रविंद्र सिंह भाटी ने जैसे ही इस पर बयान दिया, अपना पक्ष रखा, कहा, और उन्होंने स्वीकार भी किया। जो इंपॉर्टेंट बात है, भाटी भी स्वीकार किए हैं कि उनकी तरफ से फोन तो गया है। अब भाटी का गया है या किसका गया है, वो थोड़ा जांच का और चर्चा का विषय जरूर हो सकता है। लेकिन हाँ, ये है कि भाटी की तरफ से फोन गया है। अब ये जब उनकी तरफ से जैसे ही कॉन्फर्मेशन या उनकी तरफ से ये बातें आने लगी कि हाँ भैया फोन तो गया है रावड़ा को, तो रावड़ा अब एकदम फुल पावर हाथ ऊपर करके एकदम मैदान में उतर आए कि अब तो इसका पूरा रीलबाजी करके मानूंगा। हालांकि मामला रीलबाजी वाले कमेंट से ही शुरू हुआ था, तो वो चल रहा है। मामला अभी तूल पकड़ेगा, कल और बढ़ेगा। देखिए, अब सोशल मीडिया पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। समर्थकों के धड़े बट गए हैं, अलग अलग समर्थकों की जो टीमें हो गई हैं और एक दूसरे के ऊपर हमलावर हो रहे हैं। जी हाँ सर, पार्टियों की तो इसमें कोई बात ही नहीं थी, अचानक से कांग्रेस पार्टी इसमें क्यों कूद पड़ी है इसमें? आप वैसा समझिए, रविंद्र सिंह, अब ये वैसा है कि रविंद्र सिंह भाटी एक तरह से भाजपा की तरफ के व्यक्ति माने जाते हैं। पहले भाजपा में हुआ करते थे और पहले ही कुछ ही समय पहले विधानसभा में उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा भी था कि मैं तो आपका ही हूं मैं तो कहीं नहीं गया हूं। तो शायद इस वजह से कांग्रेस पार्टी छोटू सिंह रावड़ा के माध्यम से या किसी भी माध्यम से इस पूरी लड़ाई को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। अब इसमें कितना कांग्रेस पार्टी का हाईकमान इन्वॉल्व है या उनकी तरफ से भी कुछ इंस्ट्रक्शन या इंटीमेशन है, ये सोचने समझने वाली बात है। आगे ये क्लियर होगा कि कांग्रेस जिला कमेटी ने जो समर्थन रावड़ा को दिया है, उनके समर्थन में उनकी सुरक्षा की मांग की है। इसमें कोई प्रदेश स्तर के कांग्रेस पार्टी के नेता का भी अगर बयान आता है तो आप मान लीजिएगा कि कांग्रेस का प्रदेश स्तर इसको बैकअप कर रहा है। पूरी कांग्रेस इंटरेस्ट दिखा रही है, गोद ले रही है। अभी तो जिला कांग्रेस कमेटी ने गोद लिया है, आगे वो देखना रहेगा। जी अच्छा सर, ये क्या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है या फिर वाकई बहुत बड़ा मुद्दा है जिस तरीके से जोरों से इसकी चर्चा हो रही है? देखिए, पॉलिटिकल स्टंट हो ना हो वो चर्चा बाद की है, लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। ये जरूर तय है, किसी व्यक्ति को किसी के द्वारा फोन कर कुछ बोल देना कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि अब इस पर हम चर्चा तक करें कम से कम। लेकिन हाँ, इतने ज्यादा संख्या में लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं तो इस वजह से चर्चा करना लाजमी है हमारा। लेकिन जितना समर्थकों की भीड़, इधर से घूमना, छोटी सिंह रावड़ा संघर्ष करो, काहे का संघर्ष करो? क्या संघर्ष कर रहे हो? कोई संघर्ष नहीं कर रहे हो। गाने बना रहे थे, गाने बनाओ। पर हाँ, ये है कि सबकी अपनी आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, उम्मीदें और सपने होते हैं। तो उसकी वजह से अगर उनको ऐसा लग रहा है रावड़ा को कि राजनीतिक रूप से व्यवस्था स्थापित करने का एक अच्छा मौका बन गया, क्योंकि अगर राजनीतिक समीकरण आप देखेंगे, आप समझिए कि रविंद्र सिंह भाटी एक बड़ी वोट मार्जिन से शिव विधानसभा से जीत के आए, निर्दलीय जीत के आए हैं, अपने दम पर जीत के आए। वहां कांग्रेस और भाजपा दोनों का ही प्रत्याशी हार गया। अब कांग्रेस का वहां उस सीट पर कब्जा रहा है। अब क्या भाजपा के पास में कोई एक व्यक्ति है वहां पर? चूंकि रविंद्र सिंह भाटी वहीं के थे, अब जीत कर आ गए हैं, तो संभवतः हो सकता है कि चुनाव के समय उनका विलय हो जाए। वो भी शायद आई कर रहे हो कि भाजपा में चले गए, तो भाजपा के पास तो कमोवेश वहां पर एक ऑप्शन है रविंद्र सिंह भाटी। और भाजपा तो हमेशा से इंपोर्ट करके या एकदम से प्रत्याशी या कोई नेता कहीं क्षेत्र में प्रकट कर देने में माहिर है, लेकिन कांग्रेस नहीं है। तो कांग्रेस संभवतः ये तलाश रही हो कि भाटी के अपोजिट में कोई एक व्यक्ति अपने को तलाश में मिल जाए। और रावड़ा भी और भाटी भी दोनों एक ही समाज से आते हैं, उस समाज का अच्छा खासा वर्चस्व है उस क्षेत्र विशेष के अंदर। शिव विधानसभा मत लीजिए, पूरे क्षेत्र विशेष के अंदर अच्छा खासा वर्चस्व है। तो शायद हो सकता है राजपूत बनाम राजपूत इस गेम को बनाकर कांग्रेस पार्टी भुनाने की कोशिश में हो कि शिव विधानसभा और जो बाड़मेर का पूरा क्षेत्र है उसके अंदर अपना दबदबा स्थापित किया जाए, विशेष रूप से राजपूत समाज के अंदर। जी
अच्छा जी, जब सारी चीजें जो भी चल रही है, क्या इसे छोटू सिंह रावणा के लिए 2028 का बेस नहीं कहा जा सकता है? उनका बेस तैयार हो रहा है। अब बेस किसका, देखिए राजनीति में कि इस तरह की कंट्रोवर्सी से बेस तैयार नहीं होते हैं। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल आप नरेश मीणा को समझिए। नरेश मीणा से ज्यादा मास पॉपुलैरिटी ऑन सोशल मीडिया उस तरह का ग्राफ तो छोटू सिंह रावणा क्रिएट नहीं कर पाए, ना कर पाएंगे, क्योंकि उसमें वक्त लगता है। नरेश मीणा का एक अपना इतिहास है, राजनीतिक संघर्ष का इतिहास है। तो अगर वो व्यवस्था नहीं बना पाए, वो अगर स्थापित नहीं कर पाए सिस्टम, तो रावणा के लिए भी ये रहा इतनी ज्यादा आसान नहीं है कि आप एक कंट्रोवर्सी कर दीजिए या कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन जाइए और फिर आप एकदम से नेता बन के आ जाइए। ये इतना आसान नहीं होता। भाटी कॉलेज के समय से संघर्ष करके आ रहे हैं। राजनीतिक जमीन एक दिन में या किसी कंट्रोवर्सी से नहीं बनती। आपको डे बाय डे, ब्रिक बाय ब्रिक, स्टेप बाय स्टेप आपको प्रयास करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। जी अच्छा सर, ये जो भी जितना भी ये सारा मुद्दा चल रहा है, इससे क्या वाकई राजपूत समाज डिवाइड हो रहा है, दो बट रहा है? राजपूत समाज, आप समझिए, राजपूत समाज रविंद्र भाटी राजपूत समाज नहीं है, छोटू सिंह रावणा राजपूत समाज नहीं है। राजपूत समाज बहुत बड़ा है और एक बहुत ऊंचा गौरव है राजपूत समाज का, क्योंकि राजपूत राजा के पुत्र थे ये सारे के सारे। राजपूत समाज अब एक शाही खून है सभी के अंदर। तो रविंद्र भाटी की वजह से राजपूत समाज नहीं है, ना ही रावणा की वजह से है। अब इनकी वजह से अगर समाज बढ़ जाता है तो ये समाज के लिए बहुत डिमोरलाइज करने वाली बात होगी, समाज के युवाओं के लिए डिमोरलाइज करने वाली बात होगी। विशेष रूप से आपके सवाल पर भी मैं इस वीडियो के माध्यम से भी विशेष रूप से राजपूत समाज के उन युवाओं को संदेश देना चाहूंगा जो ये जयकारे और नारे और इन लगा रहे हैं इन दोनों ही नेताओं के पीछे और समाज में वैमनस्य पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिससे इनको युवाओं को कुछ छटाक फायदा नहीं होने वाला, 1% फायदा नहीं होने वाला है। निश्चित रूप से फायदा इन दोनों नेताओं को होगा, नुकसान सिर्फ उन युवाओं को होने वाला है जो पीछे नारे लगा रहे हैं, क्योंकि समाज बट रहा है। अब सोचिए, राजपूत समाज एक दूसरे को ही गाली दे रहा है सोशल मीडिया पे, और मैं भाटी का RS भाटी जिंदाबाद, तो कोई कह रहा ये रावणा जिंदाबाद, जबकि लेना देना दोनों में से किसी का नहीं है। तो राजपूत समाज को ना बटना चाहिए, ना इन दोनों से बटता है। इन दोनों से राजपूत समाज नहीं है, राजपूत समाज से ये दोनों बेशक हो सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया सर आपकी राय के लिए। आप इस पूरी बातचीत पर क्या कहेंगे? आप किसको सही मानते हैं, किसको गलत मानते हैं? दोनों के लिए कमेंट सेक्शन में आपकी राय आप जरूर लिखें और ऐसे जुड़े राजस्थान के साथ।